बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 15 रोज़ा जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से या पाकिस्तान की एफर्ट से करवाई गई है, तो इस मुज़ाकरात के हवाले से बाकायदा आज से जो बातचीत है इसका आगाज़ होने जा रहा है। तो इस हवाले से पहला जो अमरीकी जहाज़ है इस्लामाबाद पहुंच चुका है और गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें ईरानी वफ़द को लेकर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्म रही कि पाक फ़ज़ाई के जो तैयारे हैं ये ईरान पहुँचे हैं ईरानी वफ़ूद को बाहिफाजत जो है पाकिस्तान लाने के लिए। मगर अभी तक जो इतलात मिल रही हैं कि ईरानी वफ़द अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। ईरान की तरफ से यही मुतालबा अपने रखा गया है कि जब तक लेबनान को भी इस सीज़ फायर मुआहदे के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक हम इस मुआहदे को ख़त्म समझेंगे या इस मुआहदे को हम नहीं मानेंगे। और इज़राइल की तरफ से जो लेबनान के ऊपर बमबारी की जा रही है या मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बमबारी की जा रही है, इसका जवाब, इसका बदला ईरान की तरफ से बाकायदा लेने का ऐलान कर दिया गया है। और ईरान ने नाज़न दो टोक अल्फाज में मुश्तबा खामनेई की तरफ से अमेरिका को भी सख्त वार्निंग, सख्त धमकी लगा दी गई है। जो हरकत ये मुज़ाकरात के दौरान इज़राइल की तरफ से की गई है, तो इस हरकत के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी ख्वाजा आसफ की तरफ से जो है ये सख्त तरीन पैगाम, सख्त तरीन धमकी नेतन्याहू को लगाई गई है। ख्वाजा आसफ ने क्या बयान जारी किया जिसके जवाब में इज़राइल की तरफ से पाकिस्तान को जो है पैगाम पहुंचाया गया है। ये पैगाम क्या है इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो ट्रंप की तरफ से इस मुज़ाकरात के हवाले से पहली खुशखबरी ईरान को पहुंचाई गई है, ये कौन सी खुशखबरी है जिस हवाले से अगर यूँ कहा जाए कि इस मुज़ाकरात का जो पहला राउंड है ये जो है कामयाब हो चुका है। तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, आज से आप सब लोगों को मालूम है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का जो आगाज़ है ये होने जा रहा है और इस हवाले से अमरीकी जो C-15 तैयारा है ये भी नूर खान एयरबेस गुज़श्ता रात पहुंचा है, जिसमें अमरीकी डेलीगेशन के लिए गाड़ियां पहुंचाई गई और बताया गया है कि अमरीकी वफ़द जो है अपनी गाड़ियों को, अपनी कन्वेंस को आमदरफ्त के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ईरानी वफ़द के हवाले से कहा जा रहा है ईरान ने वाज़ेह दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान को, अमरीका को पैगाम पहुंचा दिया है कि जब तक लेबनान को इस मुआहदे में शामिल नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक जो ये मुज़ाकरात हैं इसको हम बेसूद ही समझेंगे। और अब नाज़रीन, चूँकि इज़राइल के ऊपर लेबनान के ऊपर इज़राइल की तरफ से जो बमबारी है वो की गई थी, इस बमबारी के जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ की तरफ से जवाब दिया गया। इन्होंने कहा कि इज़राइली इंसानियत के लिए एक नासूर इसराइल बन चुका है। इन्होंने एक्स के ऊपर लिखा कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात जारी होने के बावजूद लेबनान में नस्ल कुशी जारी है और मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। और इसके बावजूद इन्होंने कहा कि पहले गज़ा, फिर ईरान और अब लेबनान में खून रेज़ी का सिलसिला बिला तातुल से जारी है। ख्वाजा आसफ ने कहा कि वो उम्मीद है और दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कायम इस रियासत के क़याम के ज़िम्मेदार अफराद अपने अंजाम को पहुँचें। और इन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस सूरत का नोटिस लें और मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करें। और इसके जवाब में फिर इज़राइली वज़रा की तरफ से, इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से पाकिस्तान को पैगाम पहुँचाया गया। पाकिस्तान को कहा गया कि कैसे हम इस मुज़ाकरात को मानें जबकि पाकिस्तान जो है ये न्यूट्रल नहीं है। इस बयान से साफ वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवाने में न्यूट्रल नहीं है। और जबकि फिर ईरान की तरफ से भी अमेरिका को पैगाम पहुंचा दिया गया था कि जब तक जो है ये लेबनान को इस मुआहदे में शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम ये जंग बंदी के मुआहदे को नहीं कबूल करेंगे। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, इनकी तरफ से नाज़न एक वाज़ेह पैगाम जारी किया गया है। इन्होंने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता है तो हम अपने हकूक़ से किसी सूरत भी बर्दाश्त या दस्तबरदार नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि आबने हर्म्स के इंतज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा और ईरान पर हमला करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि शहीद अली खामनेई और दीगर शोहदा के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा और हमला करने वाले मुजरमों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान अपने हम्स के इंतज़ाम को एक नई सतह तक लेकर जाएगा, कौमी मुफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकेगा। और ईरान जंग का ख्वाह नहीं है लेकिन अपने हकूक़ से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान तमाम मज़ाहमती महाज को एक समझता है और ख़िते में जारी सूरत हाल को इसी तनाज़ुर में देखता है। जनूबी हमसाया ममालिक को मुखातिब करते उन्होंने कहा
کہ وہ موجودہ صورتحال کو درست انداز میں سمجھیں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان ممالک کا حقیقی موقف اسی وقت سامنے آئے گا جب وہ متکبر اور جھوٹے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ جب مجتبیٰ خامنہ ای کی طرف سے ناظرین یہ واضح پیغام ایران کو امریکہ کو ایران کی طرف سے پہنچایا گیا ہے، تو اس کے بعد پھر فوری طور پہ جو ہے ٹرمپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو پیغام پہنچایا گا کہ لبنان کے اوپر بھی حملے فوری طور پہ بند کیے جائیں۔ جیسے ہی پھر یہ جو ہے امریکہ نے یہ پیغام نیتنیاہو کو پہنچایا، تو اس کے فوری بعد جو ہے اسرائیل نے لبنان کے ساتھ براہ راست اپنے جو مذاکرات ہیں وہ شروع کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ خبر دیکھیں، اسرائیلی وزیر اعظم نے کابینہ کو لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کی باقاعدہ ہدایت جاری کر دی ہے۔ نیتنیاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ لبنان کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی بار بار درخواستوں کے پیش نظر کل کابینہ کو ہدایت دی کہ لبنان کے ساتھ جلد از جلد براہ راست مذاکرات شروع کیے جائیں۔ یہ مذاکرات حزب اللہ کے غیر مسلح کرنے اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان پرامن تعلقات کے قیام پر مرکوز ہوں گے۔ اور ادھر ناظرین اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے خلاف فوجداری ایکٹ کے تحت جو ایک مقدمہ چل رہا ہے، اس کا بھی دوبارہ سے جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے اندر جو ہے یہ امن مذاکرات چل رہے ہیں، پاکستان دنیا کے سب سے بڑی جو جنگ ہے اس کو بند کروانے کے اوپر طلوع ہوا ہے، وہیں بھارت جو ہے، بھارت کے اندر خود بھارتیوں نے ہی تنقید کا نشانہ مودی حکومت کو بنانا شروع کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی حکومت کی طرف سے پہلا جو بیان ہے سرکاری سطح کے پر یہ بیان سامنے آیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اسرائیل کا نام لیے بغیر لبنان میں ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جسوال نے کہا کہ لبنان میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں پریشان کن ہیں، عالمی قوانین، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام ضروری ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت موجودہ صورتحال کے رخ کو انتہائی تشویشناک سمجھتا ہے، خصوصاً اس لیے کہ بھارت اقوام متحدہ کی امن فوج میں دستے فراہم کرتا ہے اور لبنان کے امن و سلامتی میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین جو ہے ایران کے اوپر ہونے والی بمباری میں کسی قسم کا کوئی بھی جو بیان ہے یہ بھارت کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا تھا، مسلسل مودی حکومت کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اب تک لیتے ہیں اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔